जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहा देंगे। आपके लिए प्राण हाजिर है, जीवन न्योछाप, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि देखो हमारे कितने लोग हैं, दीवाने हैं, लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, ऐसा हम भ्रम पाल लेते हैं, जबकि वो हमसे प्रेम नहीं कर रहे, हमारे माल से प्रेम कर रहे हैं। ये हमको ज्ञान नहीं रहता। और जब माल नहीं रहता तो माहौल भी नहीं रहता। जब सब चला जाता है, धन पैसा, तो वो उनकी बातें याद करता है कि उन्होंने कहा था भाई जरूरत पड़े तो बताना, तो उनके पास पहुंचता है। तो जिससे वो प्रार्थना करता है सहयोग करने के लिए, किसी भी प्रकार का सहयोग मांगता है, तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुख दुखितम, उसके सगे संबंधियों से भी मैं उसका घोर तिरस्कार कराता हूं। उस वक्त कोई भी उसका साथ नहीं देता, जहां जाता है वहीं से दुत्कार खाता है, फटकार खाता है, लोग मुंह फेर लेते हैं, पहचानना भी बंद कर देते हैं। तब उसका पूरी तरह से अभिमान टूट जाता है। तब समझ जाता है कि न धन मेरा है, न संबंधी मेरे हैं, स्वजन बांधव कोई मेरा नहीं है। और जब पूरी तरह से टूट जाता है, तब संतों की शरण में जाता है। महाराज जी सब दुनिया देख ली, सब स्वार्थी लोग हैं संसार में, कोई किसी का नहीं होता। महाराज अब तो आपकी शरण में आए हैं। सभी महात्मा लोग मंत्र दे करके भगवान की शरण में पहुंचा देते हैं। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य, निर्धन को सब त्याग देते हैं और सगे संबंधियों के पास जाएगा तो सगे संबंधी भी उसको डांट के भगा देते हैं। तब संत की शरण में जाता है और संत मेरी शरण में भेज देते हैं, सो उसका मंगल हो जाता है। ये तरीका है मेरा कृपा करने का। इसलिए भगवान की कृपा हम मांगते तो हैं, पर कोई बिरला ही होता है जो कृपा ईमानदारी से चाहता। देखो एक बात बताए, जो सबसे प्रिय होगा वही आप पाना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को ही पाना चाहेगा, जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो। यदि आप धन से बहुत प्रेम करेंगे तो ठाकुर जी से धन मांगोगे, सुख संपत्ति घर आवे, रोज ही मांग रहे हैं। पत्नी पुत्र से प्रेम करोगे तो वो सब मांगोगे। तो भगवान कहते हैं इसको हमारी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है वो हमसे मांग रहा है। तो भगवान दूसरे नंबर पे हैं, पहले तो पैसा है, परिवार है, व्यापार है, यही सब हम मांगते हैं। और भगवान कहते हैं तो मुझे चाहते हो और मुझे मांगते हो तो पहले इन सबको छोड़ो, तब तुम्हारे प्रेम की परीक्षा हो कि तुम कितना मुझे चाहते हो। यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, पर पहले जिनको प्रिय बना रखा है उनको छोड़ो। तुम नहीं छोड़ते तो चलो मैं छोड़वा ही देता हूं, फिर पता चलता है कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। तो जो भगवान के सचमुच दीवाने हैं ईमानदारी से, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छूट जाए तो छूट जाए। भलो भयो भागी जंजाल, सुखेतु भजतुम श्री गोपाल। अच्छा है संसार का जंजाल छूट गया, अब सुख पूर्वक बिना टेंशन के केवल हरि का भजन करेंगे। तो जो सच्चे भक्त हैं, संत हैं, वो तो मस्त हो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो झूठी बातें करते हैं, हे ठाकुर जी आप ही में, तुम्हें सर्वम मम देव देव, रोज कहते हैं तुम्हें सर्वम। अब जिनको आपने सर्वस्व मान रखा है, जब वो छूटता है तब आप बिलबिलाते हो, अरे ये चला गया, वो चला गया, अच्छी ठाकुर जी की सेवा करी, हमारा तो ये घाटा और हो गया। तो नकली प्रेम अलग समझ में आ जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं तो सचमुच तुम मुझे चाहते हो तो फिर परीक्षा लेते। परीक्षा यही है, तो मुझे चाहते हो तो सबको छोड़ो, पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो जाओ। आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो आप हमारा भोजन पानी का प्रबंध करेंगे। भगवान बोले ये तो मेरी गारंटी है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में। परंतु किसका योगक्षेम वहन करता हूं मैं? बोले अन्य सबको त्याग कर, अनन्यास चिंतयन्तो मां,
अनन्य होकर के मेरा चिंतन करो। ये नहीं कर नोट पानी वहां रखा है, इतना फैक्ट्री वहां चल रही है और इतना बड़े मकान हमारे यहाँ पे भी, एक फ्लैट वहां पर भी, सबका चिंतन चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और केवल मुंह से कह रहे हैं तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान टटोल के देखते हैं कितना मुझे अपना सर्वस्व मानता है। और जब घाटा होता है तो जो नकली भगत है वो तो छोड़ छाड़ के माला फेंक करके बस हो गई भक्ति हमारी, तो नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है भाई। उनका तो उच्चाटन हो जाता है, जो असली होते हैं वो जमे रहते हैं। देखो भाई, साल भर की परीक्षा में तुम कितने बुद्धिमान बने, ये तो परीक्षा के समय पता चलेगा। परीक्षा तो अंत में ही होती है साल के, वैसे तो सब पढ़ ही रहे हैं। तो ठाकुर जी भी कहते हैं तुमने इतने समय तक भक्ति करी, तुम्हारी परीक्षा लेके देखते हैं जरा। और यदि सचमुच आप उस परीक्षा में पास हो गए, धन का पद का कोई अहंकार तुम्हारे जीवन में नहीं रहा, तो फिर ठाकुर जी इतना देंगे कि दुनिया वाले कल्पना नहीं कर सके। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी